नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन बैसाख संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। बैसाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। अब सुनिए बैसाख मास की चौथ की ये कहानी। कहानी सुनने से पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। एक बार मां पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि पुत्र, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे मां, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूं। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। सुशीला कोई न कोई व्रत करती रहती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। कुछ समय बाद बैसाख का महीना आया तो बैसाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया।
कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी की कृपा से उन दोनों परिवारों में फिर से प्रेम स्थापित हो गया और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें। फिर भगवान गणेश ने माता पार्वती से कहा, हे माँ, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। जय हो भगवान गणेश की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।